ना तो रूप है ना तो रंग है, ना तो गुणों की कोई भी खान है। फिर शाम कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरी जान है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी बात है। मेरे नाथ कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है, नफरत है जिन से उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ फंसा। नफरत है जिन से उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ फंसा। उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ फंसा। कली कुटिलता है, कपट भी है, हट भी है और अभिमान है। मेरे श्याम कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरी जान है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी बात है। मेरे श्याम के से शरण में ले, इसी सोच में मेरी जान है। ना तो रूप है ना तो रंग है, तन मन वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। तन मन वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। लगी लो है इस संसार से, पर स्वप्न में भी भूल कर कभी ने मैं न प्रभु का नाम लूँ है। मेरे नाथ मुझ पे कृपा करो, मैं हर दम तुझको भजा करूँ। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी बात है। मेरे नाथ के से शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है, सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। साधन न एक भी पास है, ना तो योग है ना तप कर्म है, ना तो धर्म पुण्य दान है। फिर श्याम के से शरण में ले, इसी सोच में मेरी जान है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी बात है। मेरे नाथ के से शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और आज मैं आपके सामने जिनके बारे में बोलने के लिए सोच रही हूँ, वो मतलब मैं इस लाइक में नहीं हूँ कि उनके बारे में बोलने के लिए कुछ सोच सकूँ। और वो किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, तो सबको उनके बारे में पता है। ऐसा कौन होगा, शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। सभी को उनके बारे में पता होगा और कितने महान है वो, और उन्होंने क्या नहीं किया है, सब कुछ मतलब कि आध्यात्म में तो उन्होंने कितना नाम किया है अपना, और सबको आध्यात्म के रास्ते पे ले गए हैं। और मतलब जैसे हम सोचते हैं कि अभी हमारी एज इतनी हो गई, अब हम ये नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अब मतलब कि इतनी ज़्यादा एज में भी सब कुछ करके दिखाया है सबको। और वो मतलब कि कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मतलब हम सोच ही नहीं सकते उनके बारे में, बोलने के बारे में। तो वैसे ही होगा जैसे कि हम सूरज के सामने एक दिया लेके जा रहे हैं कि सूरज के सामने दिया क्या क्या होगा, उसी तरीके से है। पर फिर भी मतलब मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं कुछ उनके बारे में, जिनके बारे में बोलती हूँ तो उनके बारे में मेरे बोलने की वजह से आप लोग के अंदर ये उत्सुकता जागे उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए।
इसलिए थोड़ी सी बातें बोलती हूँ, नहीं तो बोलने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता हमारा, हम है ही नहीं इस लायक कि उनके बारे में कुछ बोल सकें। उन्होंने कैसे मतलब मैं उनके बारे में कितना बोलूँ क्या बोलूँ, हैं वो ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं जो, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं बस। अब आपसे बोल सोच रही हूँ उनके बारे में बोलने के बारे में। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मतलब बोल पाऊँगी, आप जैसे प्रभु प्रेमियों का आशीर्वाद रहेगा तो, नहीं तो कहाँ मतलब इस लायक ही नहीं हूँ कि बोल सकूँ। तो वो उन्होंने कितना कितना यहाँ पर से वो वहाँ अकेले बाहर देश में गए और कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहे, और तब भी उन्होंने आध्यात्म का रास्ता नहीं जो छोड़ा। और सबको पता है उनके बारे में कैसी कैसी परेशानी, हमें तो थोड़ी सी परेशानियाँ होती तो हम बोलते ही हो गया वो हो गया, और उन्होंने तो कितना कुछ सहा जिसके बारे में मतलब कि वो सब बातें तो प्रकाश में आ ही नहीं पाती, हमारे पास तो बहुत कम बातें आ पाती। कहाँ इतनी कोई भी इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सारी बातें सबको बता पाता है, नहीं बता पाता ना। तो उसी तरीके से उनकी बातें भी सब लोगों को कैसे पता चलेगी, उन्होंने तो खुद ही सहा होगा, पर अध्यात्म का रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने बोला ये रास्ता हमने पकड़ लिया, इससे सिवा कोई कुछ और है ही नहीं है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो आध्यात्म की एक वो होनी चाहिए, अध्यात्म के रास्ते में चलते रहने की एक उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें चाहे जितनी भी परेशानियां हों, पर हम बोले चाहे इस रास्ते पे चलते हुए हमारी मतलब जान चली जाए जो भी हो जाए, पर हम ये वाला रास्ता ना छोड़ें, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। वही मतलब मुझे तो अभी आज तक की ज़िंदगी जितनी जी है उसके इसके अलावा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। मैं किसी चीज़ में मुझे तो कभी जन्म से भी इतना वो था नहीं, उत्सुकता किसी भी चीज़ में इतनी ज़्यादा तो थी नहीं। खैर ऐसे बाहर वालों को थोड़ी बहुत लगती भी होगी तो बात अलग है, पर मुझे अंदर से गहराई में बहुत ज़्यादा गहराई में ऐसा नहीं लगता था कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तो वो वही वाली बात हुई। तो फिर वैसे ही हमारे अंदर भी इन्हीं की तरह भक्ति जागनी चाहिए। और भक्ति को ही हम सोचते रहते हैं लोग ना, सोचते हैं कि लोग थोड़ा सा भजन गा रहे हैं, नाच रहे नूच रहे, तो सोचते हैं ये इनका तो नाचना नूचना और ये भजन गाना ये भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ही नहीं पता है किसी को, ऐसे लोग मजाक बनाते रहते हैं कि आप तो बड़े भक्त हो रही हो रहा हो रहा। भक्ति का रियल मतलब पता किसको है, बहुत ही कम होते हैं जिनको, हम किसी को नहीं पता रहता है, बहुत मुश्किल से ही लोगों को ज्ञान रहता है। भक्ति योग आप पढ़िए, आप पता चलेगा कितना ज़्यादा उसमें वो बताया गया है कि जब हम अपने जन्म से लेकर और जितनी भी हमारी अवस्थाएं बीती जाती हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो देखते हैं कि मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ उसी परमात्मा बोलो उसको जो भी नाम बोलो उसी के हाथ में है सब कुछ। तो जब हम सब कुछ अपनी तरफ से करके देख चुके होते हैं तो हमारे हम सोचते हैं अब हम कुछ करने के लायक ही नहीं है, हमने आज तक जो जो सोचा, जो करने के बारे में सोचा वो तो हम कर ही नहीं पाए। कर होता तो सब कुछ वही है, परमात्मा जो करते वही होता है। तो जब हम सब कुछ अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करके हम हार चुके होते हैं, और सारी जितनी भी हमें मतलब जैसे छोटा बच्चा उछल कूद जितना उसे करना होता करने के बाद एक थक के एक चले आता है अपनी माँ की गोद में या पिता की, जिसको भी वो माने, जो भी उसके ज़्यादा दिल के करीब उनके पास चले जाता है। तो उसी तरीके से जब हम सारा कुछ हम जन्म से अपना सब कुछ करके देख लेते हैं, हम थक हार जाते हैं कि अब मतलब हमारे बस में कुछ नहीं है, तो हम उस परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, तो हम अपने आप ही भक्त हो जाते हैं। तो वो भक्ति हमें नाटक नुटक करने से क्या मतलब है कि हम उछल रहे कूद रहे भगवान के भजनों पे ये सो, और किसको दिखा रहे, किसको दिखा के क्या फ़ायदा है। और मतलब अपने आप हमारे अंदर से अपने आप निकलते उसे भक्ति बोला जाता है। कि जब कुछ हम मतलब कि हमें कोई करता नहीं है ज़बरदस्ती कि तुम भक्त बनो, या हम नाटक जो भी अपने आप मतलब उस परमात्मा बोलो जो भी बोलो उसके सामने हम हमारे पास मतलब और कोई चारा रह ही नहीं चाहता है उसके सिवा। उसको मतलब जब हम सब कुछ अपना करके देख चुके होते हैं कि अब हमारे बस में कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद जो हमारे भाव निकलते हैं जो भी जिस रूप में भी निकले उसे बोला जाता है भक्ति। चाहे वो हम हमारे नृत्य के रूप में निकले, हम भजन गाने के रूप में निकले, भजन गा रहे हैं कुछ भी जो भी है जो भी हमारा वो होगा, उसके बाद उतना उसको बोला जाता है भक्ति। ये नहीं कि लोग मजाक बनाते रहते हैं कि ये तो भगवान के भजनों पे नाचते रहते हैं, भगवान के भजन गाते रहते हैं। हाँ कई लोग ऐसा करते भी हैं, क्योंकि कई लोगों को उससे ऐसा करने से मान सम्मान की वो रहती है, इच्छा रहती है कि भाई औरों को मिला था। मतलब ये नहीं जैसे कि मीरा वगैरह के लिए बोला जाता है, मीरा या जो भी थे
वो उस अवस्था में चली गई थी कि उनके शरीर से जो कुछ भी होता था वो मतलब कि, पर बाकी लोग उनका नाटक करते, चलो अब नाटक भी सही है, ऐसा नहीं कि नाटक गलत है, क्योंकि कम से कम वो ऐसे नाटक करते करते ही उस अवस्था में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कर तो रहे, सही चीज़ का तो नाटक कर रहे हैं, अगर नाटक भी कर रहे हैं, पर कई तो उसके उसके नाम पे नाटक कर बाहर से करते हैं और दूसरों का मतलब शोषण करने लग जाते हैं। तो शोषण न कीजिए, ऐसा ये तो गलत है ना कि मतलब दिखाते लोगों को कि हम भक्त हैं और तब वो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि पहले के जो भक्त हुए सच्ची के असली भक्त मतलब रियल है, तो उनको समझ लेते हैं लोग कि ये वही हैं, और उनको अपने सब कुछ अपना प्राण मान लेते हैं, फिर वो उनका शोषण करते। तो ऐसे नहीं है कि आप उनका ऐसे वो मत कीजिए, बाहर का मतलब दूसरों का शोषण मत कीजिए। आप वैसे नाटक कर लीजिए, अगर करना है आपको तो नाटक करते करते आप असली में भक्त बन जाए तो अच्छा है, भक्त बनने का नाटक करते करते तो वो तो और अच्छी बात है, पर करिए तो है, पर दूसरों का वो मत कीजिए शोषण, उस भक्त का नाटक बन करके। तो मतलब जो वो अपनी उस अवस्था में डूब गए थे, अच्छी भगवान की प्रेम की अवस्था में कि भगवान ही हमारे सब कुछ, उनके भक्त बन गए थे अच्छी तरीके से, तो तब उनके पूरे शरीर से जो कुछ भी हुआ है वो भक्त मतलब कि जो भी कर रहे हैं वो, चाहे वो नृत्य करे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तो उसमें होने के बाद उनके शरीर से अपने आप हो जाता है, पर लोग उनकी एक्टिंग करते हैं उन लोगों की, है कि वो ऐसे हो रखे थे तो हम भी ऐसे। तो अब अपनी अपनी सोचने समझने का ढंग है, बाकी अब मतलब मैं तो किसी लायक हूँ नहीं कि आपसे कुछ भी बात कर सकूँ, पर फिर भी रहा ही नहीं जाता है, तो मैं आज इनके बारे में कितना बोलूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा इनके कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, और इन्होंने कितना बाहर देश में भी कितना कुछ किया सबको पता है, और हमें तो ज़रा ज़रा सी बात में बोल देते हैं हम कि हमारी तो उम्र ज़्यादा हो गई है, हम बुढ़े हो गए हैं, ये हो गया वो गया, अब कहाँ करेंगे, हम अब परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, हमारी तो कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हम कैसे करेंगे। और इन्होंने तो देखो सब कुछ किया, इनके पास देखो कितनी परेशानियाँ सहन की हैं, जो जो भी थोड़ी बहुत हमारे को पता चली है, पर सबको पता है कि असली ज़िंदगी में सबको कैसी कैसी परेशानियाँ होती हैं। अब सारी परेशानी तो हम किसी को भी नहीं बता सकते ना, कैसे बताएंगे इंसान को, और बताने की हमारी भी सामर्थ्य होती है, दूसरे की सुनने की भी सामर्थ्य होती है, तो फिर कैसे होगा। तो फिर इनके बारे में तो कितना ही बोला जाए, तो हम मैं थोड़ी सी बात बोलती हूँ उनके बारे में, आप सुन लीजिए कि दुनिया में भारत की छवि एक अच्छे धार्मिक देश में होती है। भारत की धरती ने दुनिया को एक से बढ़कर एक महात्मा और संत दिए हैं। उन्हीं संतों में से एक महान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनको सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध धर्म प्रचारक के रूप में देखा गया है। इनको स्वामी श्री लाल भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही देश दुनिया में इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की थी, जिसका आज के आधुनिक युग में काफ़ी विस्तार हो चुका है। इन्होंने कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी देश दुनिया के इस्कॉन टेम्पल में मिलती हैं। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है, साथ में बाज़ारों में भी बुक स्टॉल पर इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें मिलती हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। यह भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती जी के शिष्य थे, जिन्होंने इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। महाराज जी के बचपन का नाम अभयचरण डे था। इन्होंने हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता को काफ़ी प्रचारित किया, जिसका फल यह रहा कि आज इनके प्रयासों से ही समस्त विश्व के करोड़ों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं। संक्षिप्त परिचय। वास्तविक नाम प्रभुपाद जी, प्रचलित नाम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, पूरा नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। महाराज
प्रोफेशन गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक मध्य स्थापना इस्कॉन की स्थापना वर्ष 1966 में 70 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की थी। वर्ष 1968 में इन्होंने प्रयोग के तौर पर वर्जीनिया अमेरिका की पहाड़ियों में नव वृंदावन की स्थापना भी की थी। वर्ष 1972 में इन्होंने टेक्सास के डेलस में गुरुकुल की स्थापना की थी। इन्होंने ही दुनिया में माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया था। वर्ष सन 1966 में से 1977 तक इन्होंने विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया था। इन्होंने ही भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। दिल को थामा राधे का दामन थाम के, मेरे दोनों हाथ निकले काम के। दिल को थामा राधे का दामन थाम के, मेरे दोनों हाथ निकले काम के। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसी कृपा कर कृपा मई राधे, तुझे भूलूं न मैं पल भर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। तू तो मेरी है राधे, कहाँ भगी जाए कृपा कर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।